हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेन्युइन ट्रिक। आज हम लेके आए हैं केवाईपी का नए सेशन का दूसरा वीडियो जो कि सीएसएस है, सेशन 2। तो चलिए सेशन 2 देखते हैं। सेशन 2 में क्या है। पहले क्या था कि पहले सीआईटी का टोटल था, एक बार में होता था। उसके बाद सीएलएस और सीएसएस एक साथ होता था। अब क्या है, सीआईटी, सीएसएस और फिर सीआईटी फिर सीएलएस, यानी कि एक सीआईटी एक सीएलएस और एक सीआईटी एक सीएसएस एक साथ हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये रहा सेशन 2 का क्वेश्चन, यानी कि क्लिकर 1 बोल सकते हैं इसे, या क्वेश्चन मिरर टॉक पे क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये देखिए, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए आपको एक एक करके सब बताते हैं। बोल रहा है, इनमें से दीर्घकालीन संतुष्ट और सफलता की सही परिभाषा चुनें। तो ये आप देखिए, ये ऑप्शन नंबर 3, जीवन में कुछ हासिल करने से मिली हुई संतुष्टि और तंदुरुस्ती माने सफलता, यानी सफलता का ये परिभाषा है। तो इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं सही हो रहा है या नहीं। तो चलिए, इसका पहला सही हो गया। अब आते हैं दूसरा। इस चित्र को ध्यान से देखें, उसमें से जो घटना भावना दिखती है उसका संभावित प्रभाव आपसी रिश्तों पर क्या होगा, यह जो विकल्प ठीक से दर्शाता है उसे चुनें। तो ये जो विकल्प जो दर्शा रहा है, ये रिश्ते बिगड़ेंगे, दोस्ती होगी तो उसमें दरार आएगी। यानी जो ये चित्र दर्शा रही है, ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे झगड़े से और दोस्ती में भी दरार आएगी। ये है सॉफ्ट स्किल, यानी कि ये स्किल टेस्ट करा रहा है, स्किल आपका बढ़ा रहा है कि क्या होता है, क्या होने से क्या होगा। अब आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन का डायरेक्ट ऑप्शन टिक लगा देते हैं। आप लोग क्वेश्चन वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए, तीसरा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। ये रहा चौथा क्वेश्चन, हमारे मन में हर विचार क्या होते हैं, विचार की सही परिभाषा क्या होती है, यह बताने वाला सही विकल्प इनमें से चुनें। तो ये हो गया चौथा का 2। पांचवा का 3। तो इसी के साथ ये मिरर टॉक का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। इसको कर देंगे इंड, और इंड करने के बाद हम फिर आएंगे नीचे में। ये देखिए, इसमें से बच्चों को कुछ नहीं करना है, नीचे क्लिकर चैलेंज पे क्लिक करना है, और डायरेक्ट क्लिकर चैलेंज पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, इसमें क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं क्या होगा। पहला का 1, दूसरा का 5, तीसरा का 2, चौथा का 2 यानी परिवार का प्यार, और 5 का, चलिए 5 का हो गया आपका 3। इसी के साथ ये क्लिकर चैलेंज मिरर टक का जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। अब आते हैं सीएसएस का लैब में, जो कि बच्चों को खुद से करना है। तो चलिए, सीएसएस का लैब का जो होता है, ये ग्रीन करना होता है। ये ग्रीन होने के बाद फिर ये प्रश्नोत्तरी 1 पे आएंगे और इसको स्टार्ट एग्ज़ाम करेंगे। स्टार्ट एग्ज़ाम करने के बाद हम देखेंगे ये क्वेश्चन जो है इसको अरेंज करना है। चलिए, हम दूसरा क्वेश्चन से देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, आपने स्वयं से सफलता का अर्थ है, सफलता का अर्थ पूछ रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन का ये हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट भिन्न होती है। चलिए, इसको सबमिट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, सफल होने का खुश रहने का मतलब सामान्य तौर पर यह नहीं होता है। मतलब कि खुश होने का यह नहीं होता है। तो चलिए, इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा आपका, बहुत सारा पैसा कमाना और अत्यधिक बुद्धिमान होना। सफल होने का मतलब ये नहीं होता।
सफल प्राप्त करने के लिए यह उपयोगी होता है। क्या उपयोगी होता है? कठोर परिश्रम जो होता है वो उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, इसमें टिक लगाना है। इनमें से कौन सा विकल्प यह बताते हैं कि हम किस कारण हमेशा खुश संतुष्ट रह सकते हैं? तो देखिए, इसमें से हमें 2 विकल्प को चुनना है, एक 4 और एक 2। तो चलिए ये सॉल्व हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। ट्राई करके देखते हैं, ये तो बनेगा या नहीं बनेगा ये नहीं बता सकते, लेकिन ट्राई करते हैं। तो इसको चेंज करके देखते हैं। ये देखिए, ये सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका सही क्रम जो है नहीं मिल पा रहा है। चलिए इसको फिर से ट्राई करते हैं। देखिए, तो ये ट्राई कर दिए लेकिन नहीं हो पा रहा। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। इसको अरेंज करना है ऐसे करके, ड्रैग करके, और इसको सेव करना है। अगर हो जाए, सॉल्व हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। नहीं हो रहा है, अब इतना पे हम सेव कर देंगे इसके। एंड कर दिए। अब आते हैं प्रश्नोत्तरी 2। ठीक है, इसमें भी 7 क्वेश्चन है। स्टार्ट एग्जाम पे करेंगे। पहला क्वेश्चन, शिक्षा प्राप्त करते समय हम आसानी से सफलता प्राप्त करने का तरीका हमें आसानी से सफलता प्राप्त करने का तरीका मिलता है। इसके लिए हमने हमारी पसंद नापसंद को ध्यान में नहीं रखा तो भी चलता है। क्या ये सही है? तो ये सही है। सॉरी, ये गलत है। अब आते हैं प्रश्नोत्तरी 2 का दूसरा क्वेश्चन। सफलता के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। सफलता के लिए कौन कौन सा इसमें चीज़ ज़रूरी है? पहला और पांचवा, क्षमताओं और जुनून के बारे में जागरूकता, लक्ष्य के साथ साथ सकारात्मक सोच। तीसरा क्वेश्चन, ऐसे होने पर हमें सफलता की खुशी का अनुभव होता है। कैसा होने पे? तो ये देखते हैं तीसरा का, जब आप अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हो और आपको समझता है कि वह प्राप्त हो रहा है। आपको समझता नहीं, लगता है कि प्राप्त हो रहा है, तब सही रहता है ये। चलिए कोई नहीं, इसका ऑप्शन यही 3 नंबर होगा। अब आते हैं, यह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा? मेरा हमेशा अच्छा दिखना। सॉरी, गलत हो गया। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सॉरी, 4 का 2 नंबर सही है। अपनी पारिवारिक आत्मीयता। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वें क्वेश्चन का सही क्रम में अरेंज करना है। तो 5वें क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। ये जाएगा पहला में, ये जाएगा आपको दूसरा में, ये जाएगा तीसरा में, और ये जाएगा चौथा में। क्रम चेक कर लीजिए, उसके बाद इसको नीचे करके सेव कर देंगे। अब आते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। सिर्फ आंसर हम टिक लगा देते हैं। छठा का हो जाएगा 1, 3 और 4। इसको करके टिक लगा के सेव कर देंगे। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 1 और 4। प्रश्न है, क्या ऐसा हो सकता है कि हर आदमी की सफलता की अलग अलग परिभाषा हो? हाँ, यह निश्चित ही अलग अलग होती है। मनुष्य की सफलता की परिभाषा उसकी परिस्थितियों के अनुसार और बदलते समय के साथ बदल सकती है।
इसको सेव कर देंगे और ये इंड एग्ज़ाम कर देंगे। अब आते हैं प्रश्नोत्तरी 3, यानी कि लास्ट प्रश्नोत्तरी है। चलिए इसमें देखते हैं इसका कौन सही कौन गलत देखते हैं। कथन है, लोग या तो जन्म से खुश होते हैं या खुश नहीं होते हैं। तो ये क्या है, गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। हमेशा खुश रहने के कारण हमें नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन कौन से अनुभव होते हैं। तो कौन कौन से होंगे, 2 और 3। हम दैनिक गतिविधियों में भी रुचि, मौज मस्ती आदि का अनुभव करते हैं। जीवन में जो भी जिस तरह से हो रहा है उससे संतुष्ट महसूस करते हैं। ये आपका सही जवाब है, इसको सेव कर देंगे। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में कौन सा किस में होगा। तो चलिए पहला में होगा दैनिक जिम्मेदारियां वाला। दूसरे में हो जाएगा सही कारणों के लिए कुछ जोखिम लेने की इच्छा और खुद को चुनौती देते हुए स्वयं को विकसित करने की क्षमता। तीसरा में हो जाएगा हमारे जैसे अन्य लोग भी सरल सीधे साधे हैं, भले ही उनका हर कदम सफल ना हो मगर उनके इरादे अच्छे ही होते हैं, ऐसा सोचना। ये जाएगा विश्वास में। और आशावाद में क्या जाएगा, हर समय कुछ सही नहीं हो रहा हो फिर भी आज या कल कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा महसूस करना। तो ये हो गया, सब का सब हो गया, सेव कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इनमें से कौन सा कथन आपको सही लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा कथन, 1 और 4, ये जो कथन है ये सही लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के एक या अनेक करीबी और भरोसेमंद स्नेह संबंध होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं, ऐसे लोग आमतौर पर खुश रहते हैं। अगर हम अपने मूल्य को बनाए रखते हैं और ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं इस बात की ज़्यादा चिंता करने की हमें ज़रूरत नहीं रहती है। बिल्कुल सही है, इसको सेव कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। इसमें तनाव और निराशा से दूर रहने के लिए क्या करना चाहिए, अपने भावनाओं का करीबी और विश्वास पात्र व्यक्तियों के साथ किया खुला आदान प्रदान बहुत उपयोगी होता है। अगर हमारे पास जो है उस पर ध्यान देते हुए ईमानदारी से काम किए तो तब क्या होगा, आगे और भी बहुत कुछ होगा और बहुत कुछ आते भी रहेगा। अगर हमारे जीवन में क्या नहीं है इसी की गिनती करते रहें, उसी पर ध्यान देते रहे तो इसका हो जाएगा जो है वह कभी पर्याप्त नहीं होगा या फिर खो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसको सेव कर देंगे। अब इसको इंड एग्जाम कर देंगे। अब ये प्रश्नोत्तरी ख़त्म हो गया। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। ये दरअसल क्या है, पिछला जो किए हैं उसमें से भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं उसी का है। तो ये हो जाएगा पहला का 2, दूसरा का हो जाएगा 1, तीसरा का हो जाएगा 2, चौथा का हो जाएगा 1। ये देखिए ये पहले भी किए थे, देखिए यही क्वेश्चन है, कुछ कुछ सेम है। पांचवा का हो जाएगा 2, छठा का 3, सातवां का 1।
प्रत्येक व्यक्ति की सफलता की अवधारणा भिन्न होते हैं, ये भी किए थे। अब इसको सबमिट यानी एंड एग्ज़ाम कर देंगे। इसके बाद अब आते हैं सबसे लास्ट में मिरर टॉक जो है उसका क्वेश्चन। तो इसका देखिए, इसका क्वेश्चन क्या है, इनमें से दीर्घकालीन संतुष्ट और सफलता की सही परिभाषा चुनें। तो दीर्घकालीन संतुष्ट और सफलता की परिभाषा क्या है, जीवन में कुछ हासिल करने से मिली हुई संतुष्टि और तंदुरुस्ती माने सफलता। अब ये देखिए, ये दो मित्र हैं, इससे क्या होता है, रिश्ते बिगड़ेंगे, पहले क्वेश्चन आया था। अब ये क्या है, तीसरा, क्या आप अपने दोस्त के, रिश्तेदार के या परिवार के साथ अपने मन, विचार, भावनाओं को कितनी दृढ़ता से व्यक्त करते हैं, इस बात पर आपकी संतुष्टि और खुशी निर्भर करती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सही है। हाँ, हमारे मन के हर विचार क्या होते हैं, विचार की सही परिभाषा क्या होती है, यह बतलाने वाला सही विकल्प इनमें से चुनें। तो मन की परिभाषा कौन बतला रहा है, ये देखिए, हमारे इंद्रियां द्वारा विभिन्न तरीकों से प्राप्त जानकारी को समझने के लिए हमारे दिमाग और दिल ने की हुई एक प्रक्रिया माने विचार। अब आते हैं, भले ही किसी और की सफलता की परिभाषा कुछ भी हो, अपने लिए सफलता का अर्थ जो भी है उसे क्या कहते हैं, डैश, यानी कि स्पष्ट और दृढ़ता से समझ लेना। चलिए, इसी के साथ ये मिरर टॉक भी समाप्त हो गया। अब ये सेशन CLS का जो है CSS का है, सेशन नंबर 2 ये सॉल्व हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।